हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और सुबह होने के साथ ही शुरू होते हैं काम। तो पहला काम तो उठ के थोड़ा फ्रेश वगैरह होने के बाद मुंह अच्छे ठंडे पानी से धुलने के बाद तो पानी गर्म करके पीती हूँ। गुनगुना पानी पीने के बाद शुरू होते हैं काम, क्योंकि थोड़ी सी सुबह उठने के बाद आलस तो आता ही है, सुस्ती सी होती है। फिर जब से पानी वगैरह पी लिया, मुंह धुल लिया, तब शुरू हो जाते हैं काम। तो यहाँ पे बिस्तर सबसे पहले सही कर रही हूँ, क्योंकि बिस्तर सही हो जाने से आधा घर ऐसे ही साफ लगने लगता है। अगर बिस्तर पे कपड़े या इधर उधर गंदा लगता है, इधर उधर पड़े हैं, तो साफ नहीं लगता है। और कपड़े मैंने रात में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कपड़े नहीं, जैसे उतारने के बाद शाम को टाइम नहीं मिला तो रखे थे चेयर पे, अभी बाद में इनको मैं फोल्ड करके रखूँगी। तो शाम के कपड़े कभी कभी ऐसा होता है, नहीं तो शाम तुरंत उतारने के बाद ही फोल्ड करके मैं रख देती हूँ अलमारी में। पर शाम को नहीं मिला टाइम तो रखे रह गए। उसके बाद सारे डोर मैट और ये कालीन वगैरह जो बिछाई थी, इनको सबको झाड़ लिया है। तो इनको हटा के एक बार एक ही जगह पे मैं झाड़ के रख देती हूँ, तो साफ़ हो जाती हैं। और फिर झाड़ू लगाने में भी आराम रहता है कि जगह जगह उठाना करना नहीं पड़ता है। और सब करने के बाद मैंने झाड़ू लगा ली है, झाड़ू लगाना शुरू कर दी हूँ। तो सुबह का बस इस समय ये होली आने वाली है तो थोड़े से काम और बढ़ गए हैं। वैसे तो डेली रूटीन में साफ़ सफाई तो डेली का ही है, करते ही रहते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे बच्चे अभी सो रहे हैं, तो सुबह सुबह इन लोग का होता है। अभी छुट्टियाँ भी चल नहीं, स्कूल चल नहीं रहे हैं, तो लेट ही उठते हैं थोड़ा। और मैं भी कहती हूँ चलो थोड़े दिन और सो लो, अब तो स्कूल खुलने ही वाले हैं। अप्रैल से हो सकता है शुरू हो जाए स्कूल। और यहाँ पे बस ये मतलब जो हमारा रखी हूँ शू रैक, तो ये भी थोड़ा सा गंदा हो गया है। डस्टिंग मतलब कर देती हूँ कभी कभी, ऐसे ही झाड़ू लगाते लगाते ही साथ ही। तो बस जूते चप्पल इसी समय निकाल के ऐसे झाड़ के फिर से लगा दूंगी तो सही से हो जाता है। क्योंकि जूते चप्पल भी इधर उधर बच्चे रख देते हैं, तो कभी इसलिए मैं ऐसी किसी दिन, डेली का नहीं है, कभी कभी का है कि चप्पल जूते भी साथ ही उतार के झाड़ के और सूरक में लगा दूंगी, तो ये भी सही हो जाएगा। और ज़्यादा दिन तो है नहीं होली, तो कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई का आदत पड़ी है। यहाँ पे एक मेरी जानने वाली वो बोल रही थी क्या होली पे भी सफाई करते हैं? इतनी ज़्यादा हम लोग के यहाँ तो नहीं करते, लेकिन हम लोग के गाँव में तो ऐसा सिस्टम है कि वैसे भी हम कोई भी त्यौहार होता है तो घर तो साफ़ रखना चाहिए ही, तो करते ही हैं। और उसके बाद फिर और सब काम तो होते ही हैं डेली वाले, जो खाना बनाना और सारी चीज़ें इसके साथ साथ हमें मैनेज करनी पड़ती है। किचन के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं हम लोगों के लिए, लेकिन जब करना है तो करना है। और यहाँ पे बस झाड़ू लगा रही हूँ मैं। और इसको झाड़ू लगाने के लिए मैं ऊपर से ही, छत से ही नीचे तक झाड़ू लगाती हूँ। डेली पोछा भी ऊपर से नीचे तक लगता है। और यहाँ पे अभी बाहर का गेट खोलूँगी तो उजाला नहीं हुआ है, लाइट जलाई है मैंने और लॉक खोल दिया है। तो बस अब यहाँ थोड़ा सा बाहर का भी अपने गेट के सामने का झाड़ू लगा के और धुलाई कर देती हूँ यहाँ की भी, तो गेट के सामने भी साफ़ रहता है। और अच्छा, मैं ही नहीं, मेरी गली में सब लोग अपने गेट के सामने साफ़ सफाई रखते हैं और अच्छा भी लगता है। ये नहीं कि घर साफ़ कर लिया और दरवाजे पे गंदा गंदा सा पड़ा है। तो यहाँ पे मैं बस साफ़ सफाई करने के बाद में आ गई हूँ ऊपर। तो ये रात में मैंने फ्रिज का जो बर्फ़ वाला है वो बटन ऑन कर दिया था, तो उससे जितनी भी फ्रीजर में बर्फ़ जमी हुई थी वो सारी जैसे गल के नीचे से पानी थोड़ा सा निकल जाएगा। और बहुत ज़्यादा ठंडियों में तो नहीं होता है ऐसा, पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ्रीजर में आइस जम जाती है, तो उसको निकालने के लिए कुछ दिन में उसको साफ़ करना पड़ता है। और फ्रिज भी साफ़ करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए आप लोग, कितनी ज़्यादा आइस जमी थी। और शाम को करीब मैं शाम को ही चला दी थी और पूरी रात ये बटन ऑन रही है, तो तब जाके सारी आइस जो है थोड़ी सी पिघली है। तो फ्रीज़र में जगह बन जाएगी साफ़, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं इसमें जो मलाई निकालती हूँ वो फ्रीज़र में ही रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन में मलाई लग जाता है और फिर उसका एकदम टेस्ट ख़राब हो जाता है। जो उसके अंदर छाछ निकलती है वो फेंकना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा की आदत है मेरी कि मैं थोड़ी मलाई छोटे छोटे डिब्बों में ही करके उसमें फ्रीज़र में ही डालती हूँ।
और कितने भी दिन हो जाते हैं तब उसका टेस्ट नहीं ख़राब होता है। और यहाँ पे फिर मैंने सारी ही आइस जितनी पिघली हुई थी, कुछ तो पानी मतलब पिघल के नीचे मैं जो किचन में बिछाती हूँ उसको नीचे लगा दिया था, ताकि पानी जब निकले, पीछे से पाइप लगी हुई होती है तो जब बहेगा तो सोख लेगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया, उसमें थोड़ा सा विनीगर और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है, और इससे स्मेल वगैरह चली जाती है और जम्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पे साफ़ रुमाल लेके मैं कॉटन की और फ्रिज का निकाल दिया है प्लग, और उसके बाद इसको फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो कुछ दिन में फ्रिज की सफाई करती रहती हूँ। वैसे थोड़ा बहुत कभी हल्का फुल्का गंदा लगा तो बस वैसे ही ऊपर से ही मार दिया, और किसी दिन सारी चीज़ें निकाल के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि खाना पीना इसी में हम सारी चीज़ें रखते हैं, तो सफाई करना ज़रूरी रहता है कि फ्रिज अच्छा भी लगता है। कोई सामान रखो, स्मेल आने मतलब ज़्यादा दिन हो जाती है, स्मेल सी भी आती है फ्रिज में से, तो ये सफाई भी हो जाएगी। तो सुबह के टाइम अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो टाइम निकल जाता है सब कुछ करने का। अगर लेट हो जाते हैं तो तब सब कुछ मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कभी जब जैसा आज बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार के दिन मैं सुबह उठने के बाद उस दिन कपड़े भी नहीं धुलती हूँ मैं, तो एक काम वो भी कम होता है। तो उस दिन एक्स्ट्रा सफाई कुछ करनी है तो मैं ऐसा दिन देखती हूँ। या फिर जब लेडीज़ों के वो दिन होते हैं जैसे पूजा पाठ, मेरे को पूजा में भी आधे 1 घंटे लग जाते हैं। तो जैसे महीने में कुछ दिन वो होते हैं जब हमें पूजा वगैरह नहीं करनी होती है, तो उस टाइम में मैं काफ़ी सफाई वगैरह करती हूँ, ताकि वो टाइम जो बचता है मेरा उधर नहीं, पूजा में नहीं, क्योंकि पूजा मैं नहीं छोड़ सकती, बाकी काम छोड़ सकती हूँ, तो वो सब चीज़ें इसी में एडजस्ट हो जाती है। तो ऐसा ही मैं अपने रूटीन को बना के रखती हूँ कि काम भी हो जाए और संतुष्टि होती है। काम अगर सही ढंग से सारे हो जाते हैं तो एक शांति मिल जाती है लेडीज़ों। यहाँ पे मैंने फ्रिज को खिसका भी लिया है। जब हम वो फ्रीज़र का वो ऑन कर देते हैं तो उससे जो फ्रीज़र में बर्फ़ जमी होती है, ये पानी पीछे एक लगा हुआ है टोकरी बास्केट साथ, इसमें पानी भर जाता है। तो वो पानी, ये 2 नट लगे होते हैं, उसको खोल के मैं निकाल के पानी फेंक देती हूँ, क्योंकि फिर ये पानी भरा रहता है उसके पीछे बास्केट में। तो साथ ही मैंने इसको फ्रिज को खसका के, और फ्रिज के नीचे भी पीछे भी जैसे जाले वगैरह हो जाते हैं तो वो भी साफ़ हो जाता है। तो किचन भी छोटा है तो जगह स्पेस वैसे नहीं हो पाती है, तो ऐसे ही इसको थोड़ी सी खसका के फ्रिज को मैं ऐसे ही साफ़ करने की कोशिश कर रही थी, पर पीछे नहीं जगह बन पा रही थी साफ़ करने की। तो फ्रिज को मैंने फिर थोड़ा सा और इधर खसका लिया है, और उसके साथ ही फिर मैंने जितनी भी, क्योंकि थोड़े बहुत झाड़ू पोछा होता तो रहता है, पर फ्रिज के नीचे थोड़ी बहुत गंदगी इकट्ठा हो ही जाती है। तो वो देखिए पानी भी निकला था, तो पानी भी इकट्ठा हो गया था, तो इसलिए फ्रिज हटा के ही साफ़ करना पड़ा। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मतलब साफ़ कर दिया है, फ्रिज भी साफ़ हो गई और नीचे भी साफ़ करके फिर मैंने पोछा लगा दिया था, क्योंकि पानी पूरा निकल के किचन में बह गया था, और अच्छे से साफ़ हो गया। और उसके बाद फिर से फ्रिज मैंने लगा दी थी, लगा के सारे सामान फिर से फ्रिज में अच्छे से रख दिए। उसके बाद ये नीचे आगे का जो पोर्शन है मेरा, जहाँ बाइक वगैरह खड़े करते हैं और गेट पे, यहाँ पे धुलाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे धुलाई करके वाइपर मार के साफ़ कर दूँगी। और ये मतलब साफ़ रहता है। नीचे वैसे तो रेंट पे रहती हैं वो लोग, अंदर अपने रूम वगैरह सफाई करती हैं। यहाँ की मेरी आदत है कि मैं खुद ही साफ़ करती हूँ, ये नहीं देखती हूँ कोई और साफ़ कर दे। तो ऊपर से नीचे सीढ़ियाँ हो गई और पूरा फ्लोर नीचे का अपना रूम वगैरह सब खुद से साफ़ करना। और सब कुछ साफ़ करने के बाद वॉश बेसिन, ये भी सब करने के बाद नहाने से पहले तो वॉश बेसिन ब्रश किया, उसके बाद वॉश बेसिन साफ़ कर लूँगी। हार्पिक डाला थोड़ा सा और तुरंत हाथों हाथ हो जाता है, जैसे ज़्यादा गंदा नहीं हुआ। तो ये भी साफ़ अच्छा लगता है, क्योंकि हाथ वगैरह धुलते रहते हैं तो वॉश बेसिन भी साफ़ होना ज़रूरी है। और बस उसको साफ़ करने के बाद बाथरूम भी काफ़ी दिन हो गया था, तो वॉशरूम और दोनों ही टॉयलेट दोनों ही साफ़ किया मैंने। तो यहाँ पे भी बस हार्पिक लगा के 2 मिनट के लिए ब्रश से रगड़ते हुए और साफ़ कर लिया है फटाफट से, क्योंकि
ये सब चीज़ें कुछ कुछ दिन पे हमें साफ़ करते रहना चाहिए। जब ज़्यादा ही गंदा हो जाता है तो साफ़ करने में भी टाइम लगता है और अच्छा भी नहीं लगता कि हम लोग जहाँ खुद को नहाते धोते हैं, खुद साफ़ सफाई अपने शरीर की करते हैं, वो गंदा रहे, तो ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मैं कुछ कुछ दिन पे ऐसे ही हल्का, ये जल्दी हो जाता है, हार्पिक लगाया और पूरे में फटाफट से घिस दिया ये ब्रश से, और उसके बाद बस पानी डाला और जल्दी से साफ़ हो जाता है। और जब सोचो अगर आप कुछ दिन बाद साफ़ करते हैं, एकदम से जम जाएगा, तो तब बहुत टाइम लगता है फिर साफ़ करने में, और ये भी अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बाथरूम गंदा रहे। और डेली रूटीन में जो वैसे तो पानी से सर्फ से जैसे धुलते हैं, उसी हाथों हाथ साफ़ कर देते हैं। और मेरे बाथरूम में थोड़ा सा पानी रुकता है। ये जब भी आप बाथरूम बनवाएं तो ध्यान दें कि बाथरूम में पानी डाल के देख लें कि पानी ना रुके, बाद में बड़ी दिक्कत होती है। और सब कुछ करने के बाद, साफ़ सफाई नहाने धोने के बाद बस आ गई हूँ। और अब आज बृहस्पतिवार है तो इसलिए मैंने पीली साड़ी पहनी है, और बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोती हैं, तो ये मेरी बहुत पहले से, क्योंकि मैं व्रत पहले रखती थी बृहस्पतिवार को, तो तभी से मेरी ये आदत पड़ गई है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और इस समय सुबह के बज रहे हैं 9 और सारे काम हो गए हैं, साफ सफाई। अब बनने जा रहा है नाश्ता। अब बच्चे भी उठ गए हैं तो चलती हूँ नाश्ता बनाती हूँ और आप लोग को भी नाश्ता कराती हूँ। तो बस अब नाश्ता शुरू हो गया है। तो आलू के पराठे, तो आलू मैश कर लिया है, उसके बाद उसमें हरी धनिया डाल दी है और थोड़ा सा जीरा और खड़ी धनिया भूज ली हूँ। अब भूजने के बाद, रोस्ट करने के बाद, उसी में हरी मिर्च भी मैंने साथ ही साथ तीनों चीज़ को कूट ली हूँ। ये बहुत कम टाइम लगता है। और उसके बाद थोड़ा सा अमचूर पाउडर इसमें डाला है और कुछ नहीं डालूँगी। बस इसमें यही चीज़ें, वैसे तो बहुत लोग मसाले वगैरह भी डाल के बनाते हैं, लेकिन मैं मसाले इसमें नहीं डालती हूँ, सिर्फ अमचूर डाला है और थोड़ा सा वही भूजा हुआ धनिया और जीरा और नमक और हरी मिर्ची कूट के और हरा धनिया, बस हो गया है। इन सबको मिला दिया है अच्छे से। और आटा मैं पहले ही लगा के रख दी थी, तो बस इसको उसी आलू मिलाने के बाद में तो जैसे हल्का गूंद के रख दिया और उसके बाद में उसको फिर से एक बार ऐसे कर लिया, तो आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो कई बार मैं ऐसे भी करती हूँ, कई बार साथ ही साथ हाथों हाथ गूंद के भी रख देती हूँ। और बस इसके बाद यहाँ पे पराठे बनने जा रहे हैं और चाय भी बना ली है मैंने। और गर्मा गर्म आलू के पराठे बच्चों को बहुत टेस्टी लगते हैं। और तो पराठे तो सारे ही टेस्टी लगते हैं। सुबह सुबह चाय के साथ सूखी रोटी, वैसे रोटी भी इन लोग को देती हूँ मैं, कई बार रोटी में बटर लगा के वो देती हूँ और कई बार पराठे बना के देती हूँ। तो ये सब रूटीन में चलता रहता है। तो साथ ही साथ किचन के सारे काम, साफ़ सफाई करने के बाद ये भागम भाग ज़िंदगी होती है हम लोगों की, कि सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और अगर हम सुबह टाइम से उठते हैं तो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं, सब जगह हम टाइम पे कर पाते हैं सारे काम। अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो सारी चीज़ें फिर लेट होती जाती हैं। और मैं कई बार लेट भी उठती हूँ तो बाद में लगता है पहले क्यों नहीं उठी, पहले उठी होती तो सारे काम हो जाते टाइम पे। तो यहाँ पे बस नाश्ता बन गया, तो आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म चाय और पराठा खाइए। तो 11 बज रहे हैं और सुबह के नाश्ता वास्ता सब हो गया है और ये लोग अपना रूम साफ करने जा रहे हैं, ये लगे हुए क्या कर रहे हैं? प्राइवेसी है भाई। क्योंकि मैं, आप लोग पहले भी मैंने बताया कि मैं इनके रूम को नहीं साफ करती, अपने आप खुद ही सारी क्लीनिंग, सारी सफाई करेंगे तीनों भाई बहन मिलके। ये खुद काम करनी है। तो नाश्ता तो हो ही गया है और बाकी सुबह के सारे काम हो गए हैं। अब खाना बनाना बाकी है, तो इनके आने से पहले पहले मैं खाना बना लूँगी। और ये वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। और सुबह का सारा ही हो गया है। नाश्ते के बाद भी मैंने किचन वगैरह सब क्लीन कर लिया है, सारे ही काम हो गए हैं। लाइट बंद कर रखी हूँ मैं। तो अब खाना बनाना बाकी है, अभी बर्तन लगाने हैं स्टैंड में और देखती हूँ क्या बनाना है। तो अभी भी थोड़ी देर का जो टाइम है इसमें वीडियो एडिट करूँगी। जो कल वाला ब्लॉग है वो आज एडिट करके जाएगा और आज वाला जो है वो कल जाएगा। तो ऐसे ही चलता है। तो ये टाइम जो मिलता है तो मेरा इसी में होता है। और सुबह से उठने के बाद तो अभी तक अब जाके फुर्सत मिली है, तो फुर्सत क्या मिली है, फिर दूसरा खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो हम लोगों का तो ऐसे ही चलता रहता है। और
फिर चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सोचती हूँ कि छोटे ब्लॉग जाएँ ताकि आप लोग के पास भी टाइम निकाल के आप थोड़ा सा देख लिया करिए, और थोड़ा सा भी कहीं भी अच्छा लगता है उसके लिए लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए, मैं बार बार यही बोलती हूँ। और फिर मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग डालती रहूँगी। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बाय बाय।